साहब में बहुत मुख्तसर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। पिछली दफ़ा भी जब बजट पास हुआ था तो यही बात ऐवान के सामने रखी गई थी कि जो दावे इस हुकूमत ने किए हैं वो उन पे अगर 100% नहीं तो अपोजिशन साथ देना चाहती है, कम से कम 50% तो अमल करे ताकि इस कौम को पाकिस्तान की सियासी क़यादत पे एतमाद हो सके। जनाब स्पीकर, जब हमारी हुकूमत का आखिरी बजट था तो यहाँ कुछ मेरे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने शदीद एहतजाज इस पे किया था कि ये गो के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये आइन कानून और ये पार्लिमानी रवायात को कुछ नहीं समझते, ये जैसे ये कहते हैं कि जो चीज़ वो कहें वही दुरुस्त होती है। तो मैं एक दफ़ा फिर हुकूमत से ये इस्तदा करता हूं कि जो वादे आपने किए थे, हम अपोजिशन पाकिस्तान के मुफाद के लिए, यहाँ अच्छी लेजिस्लेशन के लिए और अच्छी रवायात के लिए आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। ये मैं समझता हूँ कानून में तो इसकी प्रोविजन है, लेकिन ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। जो बजट में अप्रूव आपका एक्सपेंडिचर है उससे बढ़ के खर्चा, और उसमें भी अगर आप ये कोई अगर सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से हो, अवामी फलाह के हवाले से हो या कोई हंगामी हालात के हवाले से हो, वो तो काबिल कबूल है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद है तो गुज़श्ता 50 सालों से उस प्रोविजन की आड़ में हम ये अखराजात कर रहे हैं। मुझे 2 साल से ये हुकूमत जो दावे भी करती थी बताए कि इन्होंने किसी मद में भी, किसी डिपार्टमेंट में भी अपना कंट्रोल किया उन अखराजात को जो अप्रूव्ड नहीं है। हाँ, हंगामी हालात, आफात, जलजला या जिस तरह ये बीमारी की वबा है, इस हवाले से तो काबिल कबूल है। जनाब स्पीकर, मेरी मिनिस्टर साहब से ये इस्तदा होगी कि ये लेजिस्लेशन भी की जाए और हुकूमत ये टारगेट फिक्स करे इदारों पे, महकमों पे, वजारतों पे कि अगली दफा इस चीज को हम 50% कम करके दिखाएंगे। अपोजिशन इसके साथ तावन करने के लिए तैयार है, ये ऐद करे हुकूमत। मैं काफी जो पॉइंट मैंने रेज करने थे मेरे कोलीग्स ने कर दिए हैं। मैं फिर दोहराऊंगा मिनिस्टर साहब कि ये जो सोशल प्रोटेक्शन, वेलफेयर के हवाले से, हंगामी हालात के हवाले, वो तो काबिल कबूल है, लेकिन ये जो टेक्निकल बेसिस पे हम ये एक्सीड करते हैं और अप्रूव्ड बजट से आगे जाते हैं, इसको फौरी तौर पे रोका जाए। यहाँ पे मैं 2 मिनिस्ट्रियों की सिर्फ बात करूंगा। एक तो बड़ी हैरानगी हुई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो डिमांड नंबर 9 है। जनाब स्पीकर, यहां तो हम सुन सुन के थक के हैं। एक वजीर बैठता है, दूसरा हमारा भाई खड़ा हो जाता है, तोरों की बातें करते हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात राना सनाउल्लाह साहब ने की कि खुदा का वास्ता है इस हुकूमत के अखराजात बेशक बढ़ा दें, लेकिन ATM यूज करते हैं तो फिर 500-600 अरब का टीका लगता है। मैं 2 सिर्फ मुख्तर भाई, एक रेलवे के वाले से सप्लीमेंट्री ग्रांट में ऑलरेडी पिछले साल जो पैसे रखे गए थे वो बहुत बड़ी अमाउंट थी बजट में, ये 6 अरब रुपए का जायद खर्चा, जबकि पिछले हमारे 5 सालों में रेलवे बेहतरी की तरफ गई। और इस हुकूमत और वजीर साहब की मैं समझता हूँ मिसमैनेजमेंट की वजह से शदीद खसारे में जा रही है और लोगों की जानें भी, रिकॉर्ड हादसात हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो इस पे हमें शदीद एतराज है। और ये जो पेट्रोल आइटम नंबर 146 है, पेट्रोलियम डिवीजन, इस पे भी मैं जरा बात करूंगा। जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 73(2) और 3 में, इसमें जितनी प्रोविजंस हैं ये उसमें ये पेट्रोल लेवी नहीं शामिल। उसके बावजूद इस हुकूमत ने 30% पेट्रोल लेवी जो अवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ डाला है, मैं समझता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। इसकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी आए हुए हैं। हुकूमत को फौरी तौर पे इसको रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अपने टारगेट्स पूरे ना करने की वजह से हुकूमत GST नहीं लगाती। ये एक टेक्निकल काम कर रही है हुकूमत, और अगर वो GST लगाएगी तो वो सूबों को NFC के तहत शेयर जाएगा। लिहाजा ये जो आर्टिकल 73(2) और 3 में कोई प्रोविजन नहीं है कि 30% ये आप लेवी लगा दें और वहां पे इतना बोझ डाल दें। इसको हम इंशाल्लाह स्पीकर साहब आपकी वसात से हुकूमत को कहते हैं कि
ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے, کورٹ کی آلریڈی ڈیسیجن بھی ہے, حکومت اس کو فوری طور پہ واپس کرے, نہیں تو کورٹ سے انشاءاللہ تعالی جی. اس کو واپس کیا جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جناب علی وزیر صاحب.